हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं IQ लाइटनिंग लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ आप नोटिस करोगे स्टॉक में बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक सीधा यहाँ से इस लेवल पे गिरते हुए दिखा है। 4% का ये ड्रॉप था और ये लेवल जो है आपने देखा होगा, यहाँ पे पहले भी ये लेवल था, तो ये बायर्स का लेवल था। बिकॉज यहीं से स्टॉक आप नोटिस करोगे तो अगर ये और स्ट्रेच कर दें लेवल को, तो यहीं से स्टॉक को एक रेंज बनती हुई नज़र आ रही होगी आपको। यहीं से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जाता था, फिर नीचे आ रहा था। कुछ ऐसी रेंज थी, ये रेंज ब्रेक हुई है और सडन ड्रॉप हुआ है स्टॉक में। और अभी के लिए स्टॉक की बात करें तो आप देखोगे नीचे सपोर्ट लिया है, जो पहले सपोर्ट था 14 अगस्त के अराउंड, वहीं ले लिया है। तो स्टॉक पूरा न्यूज़ ड्रिवन था, वो उसी की वजह से स्टॉक आज नीचे गिरते हुए दिखाया आपको। न्यूज़ थी कि जो स्टॉक में यहाँ पे आप पाओगे SBFC फाइनेंस IQ लाइटनिंग शेयर्स लॉक इन पीरियड एक्सपायर्स ऑन मंडे। तो IQ लाइटनिंग का जो लॉक इन पीरियड है, यहाँ पे आप देखोगे फॉर एंकर इन्वेस्टर इज सेट टू बी ओवर आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 मंथ फॉर SBFC फाइनेंस एंड 3 मंथ for IQ Lighting since their market debut. This consists of 2.67 share of former and 32 lakh share of later. 32 लाख शेयर जो थे वो IQ लाइटनिंग के इधर पे लॉक इन पीरियड के अंडर थे। अब लॉक इन पीरियड जो होता है वो जस्ट इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो लिक्विडिटी हो स्टॉक की वो प्रिजर्व कर जाए। तो जितने भी एंकर इन्वेस्टर होते हैं इनको वो होल्ड कर दिया जाता है कि आप अपना पैसा निकाल नहीं सकते हो इतने टाइम के लिए। बस इतना सा सिनेरियो रहता है लॉक इन पीरियड का। और उसी का ये नतीजा है कि मंडे को लॉक इन पीरियड एंड होना था और वो सडन ड्रॉप देखने को मिला है। बिकॉज यहाँ पे एंड इसलिए है क्योंकि आप देखोगे वो उन्होंने जैसे ही पैसा यहाँ से निकाला होगा तो ये सारे इतने लोगों के यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस लगे थे ये सारे हिट हुए हैं और उसी की वजह से स्टॉक कंसिस्टेंटली फॉल होते गया। डे एंड पे स्टॉक को सपोर्ट मिला है। अब जो सपोर्ट मिला हैगा ये एक ऐसी जगह पे है क्योंकि स्टॉक इसके नीचे गया नहीं है। तो अगर इसके नीचे नहीं गया है तो ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर आप देखोगे यहाँ से स्टॉक ने अपनी जो गतिविधि दिखाई थी, आप यहाँ नोटिस करोगे तो स्टॉक की जो लेवल था वो 8% का ड्रॉप था। यहाँ से भी आप नोटिस करोगे तो स्टॉक ने जो अपना लेवल गिराया था वो भी इतना ही 10% के अराउंड था। और इसके ऊपर भी अगर आप पकड़ोगे तो स्टॉक जो लेवल गिरा था वो भी ऐसे ही 10% के अराउंड था। तो 10 और 8% के अराउंड। तो अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेक होता है और फॉल करता है तो फिर आप इतना लेवल एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं स्टॉक का कि स्टॉक 8% के अराउंड तो गिर सकता है। तो 330 का टारगेट आपको एक्सपेक्ट करके रखना होगा कि स्टॉक अगर फॉल दिखाएगा ये लेवल ब्रेक होने पे तो इतना आपको लेवल मान के चलना होगा कि 330 का अराउंड स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा। और ये तभी होगा जब ये स्टॉक ब्रेक यहाँ से हो जाता है, ये लेवल टूटेगा तब गिरेगा। नहीं होता है तो यहाँ से रिवर्सल्स देगा स्टॉक और फिर यहाँ तक की गतिविधि अपनी तय करने की कोशिश करेगा। 378 370 ऐसा स्टॉक चलने वाला है। तो होपफुली मैंने दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर कर दी कि स्टॉक गिरा क्यों है और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। और बस आपको नज़र कल इस बात पे रखनी होगी कि ये लेवल ब्रेक होता है। अगर अगर ब्रेक होता है, जस्ट इन केस ना होता तो बेहतर है। बिकॉज जिस हिसाब से निफ्टी ने आज बहुत ऊधम मचाया हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका अफेक्ट सभी पे पड़ाएगा। और आप देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप्स तो हद से ज़्यादा गिरे हैं। उसी का नतीजा है कि निफ्टी एकदम से ड्रैग होता चला गया। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है थोड़ा थोड़ा। अब जो लोग कहते हैं कि निफ्टी पे इसका क्या इफेक्ट है, बहुत छोटा शेयर है, बट जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा हो तो निफ्टी एक वो छोटा शेयर क्या करेगा, वो भी गिरेगा ही ना। उसका कोई कुछ मायने नहीं रखता है, बट फिर भी गिरेगा वो। बिकॉज एक पैनिक सेलिंग क्रिएट हो जाती है लोगों के माइंड सेट में और साइकोलॉजी वहीं से बिगड़ना शुरू होती है कि निफ्टी गिर रहा है। भले ही उस स्टॉक पे फ़र्क ना पड़ रहा हो बट साइकोलॉजी आपको गिरने पे मजबूर करेगी, ऐसा सिनेरियो रहता है। तो मैंने दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।